नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। इस सीरीज को मैंने टाइटल दिया है कि एक तो गेम देखिए हर रोज। तो चेस हमें इम्प्रूव करना है तो हर रोज एक तो अच्छे खिलाड़ियों का गेम देखना चाहिए। मुझे ये पॉसिबल नहीं कि मैं हर रोज एक गेम अपलोड करूं, लेकिन बहुत सारे मैंने किए और बीच बीच में मैं करूंगा। एक गेम बहुत अच्छा गेम है, अर्ल ऑफ नॉर्फॉक करके 2472 रेटिंग है और उसका अपोनेंट है उसका 1891, मतलब हाई रेटिंग के प्लेयर्स है। अभी बिगिनर्स में ये देखना चाहिए कि ओपनिंग इसकी मूव वगैरह कैसी होती है। इसमें वियना ओपनिंग से खेला गेम है, तो वियना ओपनिंग क्या होता है वो भी बिगिनर्स ने देखना चाहिए। तो बिगिनर्स को थोड़ा ओपनिंग का भी ज्ञान हो जाता है। तो E4 E5 है और F4 लेता है। इसको किंग्स गैम्बिट बोलते हैं। पॉन गैम्बिट के लिए उसने दिया, या तो उसको मारेगा या तो नहीं मारेगा। तो मारेगा तो एक्सेप्टेड बोलते हैं। तो इसने फिलहाल नहीं एक्सेप्ट किया, नाइट C3 खेला। नाइट C3 के बाद नाइट C6 उसने खेला, इसने नाइट C3 खेला। तो ये नाइट C3 खेलने के बाद इसको वियना गेम बोलते हैं। नीचे है एक्चुअली ये पॉन ऊपर ने गैम्बिट के लिए नहीं भी दिया और ये बिशप खेला, तो उसको वियना गेम बोलते हैं। हाँ, नेसेसरी नहीं कि पहले किंग्स गैम्बिट खेलो फिर वियना करो। इसके बाद इसने A6 खेला। अभी A6 एकदम मूव अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या फायदा क्या है A6 लेने का? कोई भी फायदा नहीं। उससे अच्छा ये B6 खेलता तो बिशप तो यहाँ से बाहर आता था। अभी तो बिशप इसका पूरा ब्लॉक है, देखिए। तो ठीक नहीं रहे मूव। नाइट F3 इसने खेला। अभी इसने गैम्बिट एक्सेप्ट किया, E क्रॉस F4। तो इसने पान ऊपर लिया है, D4 को पान लिया। ये पान को थ्रेट है, उसको बचाने के लिए उसने कुछ किया नहीं। उसने D6 खेला, मतलब ये बिशप यहाँ से बाहर निकल सकता है और पॉसिबली G4 पे आके इसको पिन कर सकता है नाइट को। तो इसने ऑफकोर्स मार दिया बिशप क्रॉस F4। फिर इसने G6 खेला कि अभी ये बिशप को फ्लैंक शेडो करना चाहता है। बिशप इस तरह से G6 पॉन खेल के बिशप G7 पे लेते हैं, उसको फ्लैंक शेडो बोलते हैं। तो इसने बिशप टू C4 लिया। अभी सफेद का हमेशा ये एम रहता है कि F7 के ऊपर अटैक हो, तो F7 के ऊपर इसने अटैक किया। और दूसरा अटैक हो सकता है फिर नाइट G5 के आके सेकंड अटैक हो सकता है। लेकिन ये नाइट ब्लैक नाइट G8 पे है, तो वो अगर नाइट से अटैक किया तो ब्लैक नाइट जो है वो H6 पे आएगा और F7 को सपोर्ट करेगा। तो कुछ फायदा उसका नहीं होता है दो अटैक का। फिर भी अटैक करके रखते हैं F7 के ऊपर। तो इसने नाइट A5 खेला। अभी एकदम खराब मूव रहे, मतलब इतने अच्छे प्लेयर से एक्सपेक्टेड नहीं कि नाइट के लिए जो ये पोजीशन है ये पैसिव पोजीशन बोलते हैं इसको। हाँ, क्योंकि नाइट कॉर्नर में आता है तो बहुत कम स्क्वायर्स को कंट्रोल करता है। तो हो सके तो कॉर्नर पे नहीं लेना चाहिए। अभी इसको क्या दिखा, चलो ये बिशप हैंगिंग है तो इसका अटैक कर दे, लेकिन ये बिशप आराम से निकल जाता है। हाँ, खाली वो नाइट पैसिव पोजीशन पे लाने से कुछ फायदा नहीं है। इसको दो मूव थी। एक तो बहुत सारे लोग ये खेलने का कोशिश करते कि F7 को मार दे। अभी इस केस में मतलब प्लेयर ने भी बोला, उसके भी मन में आया था, लेकिन खूब सोचो तो उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। मैंने भी एनालाइज करके देखा यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है। तो बिशप इसने जो रेड से दिखा है वहाँ पे लिया
D3 के ऊपर। इसके बाद इसने बिशप को फ्लैंक हो गया, G7 पे लाया। अभी अच्छा डायगोनल पे रहता है। अभी ऐसे हालत में जो फ्लैंक कैसल रहता है उसमें सफेद का ये एम हमेशा रहता है कि बिशप को मार दे कुछ ना कुछ करके। वैसे रणनीति बनानी चाहिए। इसने कैसल किया। यहाँ पे हम देखते हैं तो व्हाइट का डेवलपमेंट पूरा हो गया। उसका दोनों नाइट, दोनों बिशप बाहर निकले हुए हैं। इसका एक नाइट और एक बिशप तो बाहर निकला ही नहीं अभी। और ये जो यहाँ पे नाइट है A5 के ऊपर, वो पैसिव नाइट है। तो मतलब ब्लैक की डेवलपमेंट अच्छी नहीं है इस पोजीशन में। ब्लैक ने नाइट E7 पे लाया। इसने क्वीन D2 पे अभी लाके देखो, इसको बैटरी बनाई बिशप और क्वीन की, ताकि ये बिशप जो है वो H6 पे जाए और इसको मार दे। मतलब वो उसको बिशप को मार देगा तो क्वीन से मार देगा, ऐसे उसको निकलना वहां से। तो इसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कैसल नहीं गया, नाइट C6 पे लिया। ठीक है, अभी अच्छे पोजीशन पे नाइट वापस लिया उसने। क्या फायदा हुआ? सिर्फ यहाँ पे लाया, यहाँ पे लाया, वेस्ट हो गया ना मूव। बिशप H6 पे इसने लिया। अभी इसने कैसल कर दिया तो इसने बिशप को मार दिया, बिशप क्रॉस G7। तो इसका जो रणनीति था वो साध्य हो गए उसको। किंग क्रॉस G7 किया। रुक इसने E1 पे लिया। रुक अच्छा है कि एक कॉर्नर में वो सलटने से अच्छा है कि एक फाइल पे लेके आए। फाइल ये ओपन नहीं है अभी, लेकिन ओपन होने की संभावना है। तो रुक हमेशा ओपन फाइल पे लाना चाहिए। अभी इसने क्या किया, रुक E8 खेला। अभी ये पोजिशनल इसको प्ले बोलते हैं कि ऐसा समझ लेना कि फाइल के ऊपर अटैक हो रहा है और फिर ये रुक के नीचे रुक को ला कर रखा। हाँ, इसको पोजिशनल प्ले बोलते हैं। बहुत बार ग्रैंड मास्टर्स के गेम में हमें दिखाई पड़ता है कि वो इस तरह से रुक लेके ऊपर उसके वो रुक लेके रखता है। क्वीन टू F4 पे लेके इसने फिर से F7 के ऊपर कोशिश कर रहा है अटैक करने का, क्योंकि ये बिशप C4 पे लेके फिर दूसरा अटैक कर सकता है। लेकिन ये पान बीच में आता है, नाइट बीच में आता है, लेकिन किया अटैक। हाँ, अभी इसको दो मूव थी कि F7 को बचाने के लिए। एक तो F7 को ऊपर ले ले, या तो नाइट वो G8 पे लेके फिर नाइट वो F6 पे लाएगा, तो बीच में क्वीन और पॉन के बीच में आएगा, या रुक को वापस ले ले। तो इसमें से इसने प्रिफर किया नाइट को G8 पे लिया। ठीक है मूव, मतलब नाइट D5। नाइट D5 से फिलहाल कहीं अटैक नहीं हो रहा है। नाइट E7। हाँ, अभी वो या तो नाइट यहाँ पे लाके इस नाइट को थ्रेटन करे, वही उसने किया है। या उसको पहले जो एडवांटेजेस मूव थी कि रुक को F8 पे ले ले या ये पॉन को पुश करे आगे, तो इसने नाइट E7 खेल के ये नाइट को थ्रेटन किया। ये भी थोड़े अच्छे नहीं रहे। अभी देखो, अभी इसके कैलकुलेशंस देखो, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग गेम शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत इसने कैलकुलेशन की और क्वीन क्रॉस F7 कर दिया, क्वीन को सैक्रिफाइस कर दिया। है हम लोगों में हिम्मत ऐसा करने की। हाँ, बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो लोग वीडियो एक्सपर्ट देखते हैं और बोलते हैं हम भी करते थे, हम भी करते थे। हम भी नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली किंग ने इसको मार दिया। पान के लिए क्वीन गवाई इसने।
अभी ये चेस करता जाता है, देखिए कैसे, वो किंग चेस बोलते हैं उसको। तो नाइट G5 लेके चेक दिया, ये डबल चेक है क्योंकि ये रूक भी नीचे से है और नाइट भी, तो किंग को हिलाना ही पड़ेगा, और कुछ कर ही नहीं सकते डबल चेक में। तो किंग G7 पे लिया, रूक F7 पे लेके चेक दिया। किंग अब दो पोजीशन पे जा सकता था कि H8 पे जा सकता है या H6 पे जा सकता है। तो अगर H8 पे लेता है तो मेट ही हो जाता है, दिखा था H8 पे समझो लिया, H8 किंग टू H8 लिया तो रूक क्रॉस H7 एंड मेट, बराबर। तो इसने ये पोजीशन में थे, किंग H6 पे लिया, H6 के लेने के बाद इसने रूक क्रॉस H7 करके चेक दिया। अभी किंग क्या आराम से ये नाइट को मार सकता है, तो सफेद ने ठीक है नाइट मारने दिया उसको, किंग क्रॉस G5। अभी इसने H4 पान खेल के चेक दिया, किंग का पूरा चेस हो रहा है, किंग G4 पे आया, नाइट E3 पे लेके चेक दिया। अभी किंग या तो G3 पे आ सकता है या तो F4 पे आ सकता है। अभी एक्चुअली उसने जो रेड दिखा है G3 पे उसने लिया किंग, तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि F4 पे आने से क्या होता है। हम लोग यहाँ पे थे, समझो किंग इसने F4 पे लिया, F4, तो किंग F2, इसको किंग को अपोजिशन में लाना ऐसे बोलते हैं, कि टर्म्स में बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए कि ध्यान में रखे, अपोजिशन एंड गेम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपोजिशन। तो अपोजिशन में लाया उसने किंग को, नाइट F5 इसने खेला, नाइट D5 और चेक, किंग G4 और बिशप E2 एंड चेकमेट, चेकमेट हो गया। तो पहले हम लोग चलते हैं खेल में वापस, हम लोग यहाँ पे थे, तो किंग इसने G3 पे खेला, किंग G3, तो नाइट F1 खेल के इसने चेक। अभी किंग या तो फिर F4 पे जाता है या तो G3 पे जाता है। तो F4 पे जाने से क्या होता है वो हम लोग अभी F4 पे उसने लिया है, G4 पे जाने से क्या होता है वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे थे, किंग अगर G4 पे जाता है तो नाइट H2 एंड चेक, किंग F4 पे आएगा, G3 एंड चेक, किंग क्रॉस G3, रूक E3 एंड चेक, किंग F4, रूक F3 एंड चेकमेट हो गया। देखो चेकमेट हो गया। तो गेम में वापस चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, हमने ये देखा कि किंग G4 पे लेने से चेकमेट हो जाता है, ब्लैक एरो जो है वो। एक्चुअली गेम में इसने खेला किंग F4, किंग F4, तो G3 से उसने चेक दिया, और अभी फिर किंग दो जगह जा सकता है, G4 और F3। तो रेड कलर है G4, इसके ऊपर उसने लिया, F3 पे लेता है तो क्या होता है वो हम देखते हैं। हम लोग यहाँ पे थे, अगर किंग F3 पे खेलता है ब्लैक एरो F3, तो रूक E3 और चेक, किंग G4 को जाएगा, नाइट H2 और चेक, किंग टू H3, और G4 पाने ऊपर लेने से रूक से चेक लगता है और मेट होता है, मेट हो गया। किंग कहीं भी नहीं है, इस पान को नहीं मार सकता है, इस पान को नहीं मार सकता है, नाइट को नहीं मार सकता है, चेकमेट हो गया। तो वापस मेन गेम में चलते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे थे, हमने देखा कि जो ब्लैक एरो दिखा है किंग F3 के ऊपर लेके चेकमेट हो जाता है। तो दूसरी मूव किंग को पॉसिबल थी, वो G4 पे लिया इसने। अभी इसने किंग G2 पे लेके इसको एक तो पहले 2 स्क्वायर ब्लॉक कर दिए, F3 पे ऊपर नहीं आ सकता है, S3 के ऊपर नहीं आ सकता है, और ये भी किंग अपोजिशन में है एक्चुअली। और अभी ब्लैक ने देखा और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि सिंपल है कि ये नाइट अगर S2 पे आता है तो मेट हो रहा है, देखिए। हाँ, और वो कुछ भी खेले तो वो नाइट H2 को रोक नहीं सकता, समझे। इसने कुछ भी खेला, रूक F8 खेला तो नाइट H2 और चेकमेट। तो इस तरह से हमने इसमें ये देखा, एक तो वियना ओपनिंग क्या होता है, वियना गैम्बिट क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि ब्लैक की डेवलपमेंट देखो अभी तक नहीं हुई, एक नाइट और एक बिशप अपनी जगह पे है। हाँ, तो ब्लैक ने अपना कुछ डेवलप नहीं किया मोरे, और एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है। और किंग चेस भी हमने देखा कि चेस मतलब पाटलाग, जो CHAC चेस, इसको किंग चेस बोलते हैं कि किंग के पीछे ही पड़ा हो, चेक देते गए, चेक देते गए। तो देखने के लिए धन्यवाद। और भी कोई अच्छे गेम्स आपको मैं दिखाऊंगा। अभी लोग गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कृपया देखते रहना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।